द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अब इजराइल की मुसीबत कई देश और बढ़ाने लगे हैं। अभी तक तो ये लग रहा था कि हमास से उसकी लड़ाई हो रही है और हमास के साथ साथ ईरान भी उसे आंख दिखा रहा है। ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी उसे आंख दिखा रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब इजराइल के साथ जो पहले से खड़े देश थे वो भी अब अपना पीछा छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे इजराइल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एक बड़ा फरमान जो है वो इजराइल के लिए आया है। उस फरमान के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन और बढ़ गई है। आईडीएफ में काम करने वाले दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर मुकदमा चल सकता है। साउथ अफ्रीका मूल के कई जेवास हैं जिनके पास दोहरे पासपोर्ट है और वो इजराइल में भी काम करते हैं, यानी वो साउथ अफ्रीका में भी काम करते हैं, इजराइल में भी काम करते हैं। अब उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। उनमें से कुछ आईडीएफ में भी शामिल हैं। आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना में भी वो जवान शामिल हैं और काम करते हैं। अब साउथ अफ्रीका का लिया गया ये एक्शन भी इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने गाजा में आईडीएफ के लिए काम कर रहे अपने यहूदी नागरिकों को चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है यह भी समझना जरूरी है। दरअसल अब साउथ अफ्रीका नहीं चाहता कि वो अब इन लोगों की मदद करे, इजराइल की मदद करे। सीधे तौर पर वो जो है अपने एक्शन लेने की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि यहूदी नागरिक उनके ऊपर जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो आईडीएफ में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा चला सकता है दक्षिण अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है कि उन सभी लोगों पर जो आईडीएफ में काम कर रहे हैं, जो दक्षिण अफ्रीकी के यहूदी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, वो भी आपराधिक मुकदमा चलेगा। अपने आप में ये बहुत जटिल बात है कि जिस तरीके की चीजें साउथ अफ्रीका की तरफ से उठाई जा रही है, साउथ अफ्रीका जिस तरह के एक्शन मोड में नजर आ रहा है, उससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में अपने नागरिकों की संलिप्तता को लेकर चिंतित हैं। स्वाभाविक नागरिक अपनी मिली भगत के कारण अपनी दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीयता खोने का भी जोखिम उठा सकते हैं। उनको भी जोखिम हो सकता है, वो अपनी राष्ट्रीयता यानी अपनी नागरिकता खो देंगे अगर उनके पास साउथ अफ्रीका की नागरिकता है तो। फिलिस्तीनी मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल का विरोध किया है और गाजा के में इजराइल द्वारा पोषित नरसंहार की भी निंदा की है। दक्षिण अफ्रीका इजराइल से अपने राजनयिक संबंध 1 महीने पहले ही तोड़ चुका है। तो आप समझिए 7 अक्टूबर से पूरा मसला शुरू होता है। हमास पहले अटैक करता है इजराइल पर, उसके बाद इजराइल गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर देता है, हवाई हमले शुरू करता है, फिर वो जमीनी कार्रवाई की उस वक्त बात करता है और अंत में जमीनी कार्रवाई करता है। और जो हमला हवाई हमले द्वारा किया गया था वो पूरे उत्तर का जो क्षेत्र है गाजा स्ट्रिप का, वो पूरा तबाह हो जाता है। वहां से लगभग जो है 2.5 लाख से ऊपर लोगों का जीवन तबाह हो जाता है। ऐसे वहां पर घर हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। तो ये समस्या खड़ी हुई है कि आखिर आने वाले समय में इजराइल क्या कुछ और कदम उठाएगा। फिलहाल 7 दिन का युद्ध विराम हुआ था, अब आगे भी युद्ध विराम की बात की जा रही है। तो अब दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो ये ऐलान आया है वो ऐलान इजराइल को मुसीबत दे सकता है, क्योंकि अभी तक इजराइल के सामने एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थी। अभी देखा आपने, हमने खबर आपको बताई कि 4 लाख से ज़्यादा यहूदी जो है वो इजराइल के जो यहूदी हैं वो इजराइल छोड़ चुके हैं और उनका साफ कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि 7 अक्टूबर को हमले से पहले इजराइल ने जो मनगढ़ंत कहानियां, इसको मनगढ़ंत ही कहेंगे, इजराइल ने जो पूरे विश्व में ये फैला रखा था कि इजराइल से ज़्यादा सैन्य हथियार किसी के पास नहीं है, इजराइल से ज़्यादा सुरक्षित कोई देश नहीं है, इजराइल ऐसे ऐसे चीज़ों का इवेंट करता है या फिर ऐसे इन्वेंट करता है जो चीज़ें ऐसी हैं कि वो किसी अन्य देश के पास है ही नहीं। आयरन डोम की बात इजराइल करता है। इजराइल कहता है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि कोई भी मिसाइल हमारे ऊपर गिर ही नहीं सकती आके। हमारा आयरन डोम उस मिसाइल में लगी रडार को कैप्चर कर लेगा और उसके मूवमेंट को मूव कर देगा, वो कहीं जाकर और गिरेगा, दूर गिरेगा, वो मिसाइल इजराइल पर गिर ही नहीं सकती। तो आयरन डोम तो तबाह हो गया। 7 अक्टूबर को हुए हमले में यह साफ हो गया कि आयरन डोम किसी काम का नहीं है। अब उसके बाद लगातार जिस तरीके से हमास को खत्म करने की बात लेकर इजराइल आगे बढ़ रहा है और वो फिलिस्तीनियों को समाप्त कर रहा है। अब गाजा पट्टी में देखिए कि 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और सबसे दर्दनाक ये है कि उसमें से 70% मासूम महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आप समझिए बच्चों को मारने वाला कौन हो सकता है? ये सीधे सीधे ये बात सबके जहन में होनी चाहिए। और ये बात तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने भी कही थी कि मासूम लोगों की हत्या वही कर सकता है जो आतंकी सोच रखता है। वैसे आतंकी तो कहा जा रहा है कि भैया हमास है, लेकिन आतंकियों वाला काम तो इजराइल के द्वारा किया जा रहा है।
इजराइल के द्वारा जो बमबारी की गई है उसमें 20,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और लगभग 24 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, यानी वो उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। उनके सामने ये परेशानी है। अगर आप वहां का जो सबसे बड़ा अस्पताल है अल शिफा अस्पताल वहां का है, उसके बारे में अगर आप जानने समझने की कोशिश करेंगे तो वहां की हालत बेहद खराब है। वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है, ईंधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, चीज़ें नहीं हैं और परेशानी लगातार निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो फिलहाल ये समझने वाली बात है कि आखिरकार लगातार इजराइल पर जो अटैक हो रहे हैं, इजराइल पर जो अटैक किए जा रहे हैं, देशों के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से बयानबाजी हुई है, साउथ अफ्रीका की तरफ से चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, उससे मुसीबत ज़रूर बढ़ गई है। अब इजराइल ये सोच नहीं पा रहा है कि आगे वो कदम क्या उठाए, क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये समस्या उसके सामने, इसीलिए अब युद्ध विराम की भी चर्चा तेजी से होने लगी है कि युद्ध विराम होना चाहिए। अभी 7 दिन का युद्ध विराम हुआ था, 7 दिन युद्ध विराम को लेकर चर्चा तेजी से हुई थी, बातें हुई थी और कतर ने इसमें मध्यस्थता की थी। अब फिर से कतर के पास एक प्रस्ताव आया है कि इजराइल फिर से युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया, वो युद्ध विराम चाहता है, कैसे भी करके युद्ध विराम हो जाए। तो अब युद्ध विराम के प्रस्ताव को आगे भेजा गया कि अदला बदली फिर से होनी चाहिए। दरअसल ये युद्ध विराम की बातें तब शुरू हुई हैं जब इजराइल के ही नागरिक को इजरायली सेना ने मार दिया। यानी जो इजरायली बंधक थे, जो हमास ने बंधक बनाए थे, वो बंधक इजरायली सेना को दिखे, इजरायली सेना ने उन्हें खतरा समझते हुए मार दिया। आईडीएफ की तरफ से बयानबाजी भी हुई है, जारी हुआ है बयान, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो चीज़ें की गई हैं वो इजरायली लोगों की जो मौत हुई है वो डर वजह से हुई है, मतलब डर भय व्याप्त हो गया था, इसलिए इजरायली सेना के हमला कर दिया इजरायली सेना ने इजरायली लोगों पर। तो ये अपने आप में बहुत जटिल कहानी है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार आगे क्या फैसला होगा। लेकिन अभी जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो ज़रूर ये बता रही हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आने वाले समय में मुसीबतें और खड़ी हो सकती हैं। ये भी खबर देखिए, न्यूज़ 18 पर एक खबर वायरल हो रही है कि इजराइल ने हमास के आगे फैलाया हाथ, बुरे दिन की हुई शुरुआत, बंधकों की रिहाई की मांग को ठुकराया। इजरायली राष्ट्रपति ने हमास के समक्ष फिर से कैदियों की अदला बदली की मांग की है, जिसे हमास ने सिरे से खारिज कर दिया है। हमास ने कहा कैदियों की रिहाई पर किसी तरह की बातचीत को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कैदियों की रिहाई नहीं होगी। अब इजराइल हाथ फैलाए खड़ा हुआ है हमास के सामने। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग को 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक युद्ध के समाप्त होने से कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मध्यस्थता के चलते कुछ दिनों तक दोनों के बीच संघर्ष विराम चला और इस दौरान कैदियों की अदला बदली भी हुई। इसके बाद हमास ने कई बार इजराइल से संघर्ष विराम को जारी रखने की अपील की, तो इजराइल ने मना कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने हमास से कैदियों की अदला बदली को लेकर संघर्ष विराम फिर से लागू करने की अपील की है। हालांकि हमास ने इजराइल की इस अपील को ठुकरा दिया। संघर्ष विराम खत्म होने के बाद इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ हमला शुरू कर दिया है। इस बीच इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरजोग ने मंगलवार को संकेत दिया कि उनका देश युद्ध के बीच आतंकवादी समूह हमास द्वारा बनाए गए बंधकों को वापस पाने के लिए एक और विदेशी मध्यस्थता वाले गाजा युद्ध विराम में एक शामिल होने को तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हेजोरगार्ग ने कहा है कि इस तरह का संघर्ष विराम दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे फिलिस्तीनी क्षेत्र तक सहायता पहुंच सकेगी। समाचार एजेंसी ने राजदूतों की इस सभा के दौरान हरजोग के हवाले से कहा, इजराइल बंधकों की रिहाई के समक्ष करने के लिए एक और मानवीय विराम और अतिरिक्त मानवीय सहायता के लिए तैयार है, लेकिन अब हमास तैयार नहीं है और हमास ने सीधे कह दिया कि नहीं, अब नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं अब हमास का पल्ला हर ओर से भारी दिखाई दे रहा है और इजराइल परेशानी में घिरा हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।